हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत। आज हमारे चिंतन के लिए बाइबल पाठ पढ़ने में अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। बड़े आनंद के साथ मैं पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 34 व 35वां पद। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। आमीन। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। हालेलुया। तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हम सब बड़ी गंभीरता के साथ बिशप डॉक्टर विपिन लाल द्वारा प्रभु के वचन को सुने। जो वचन हमारे मनन और चिंतन के लिए पढ़ा गया, मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय 34 और 35वां पद। कलाम में यूं लिखा है कि फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा। बड़ा खूबसूरत बयान है। एक गांव से दूसरे गांव की ओर यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ में चल रहा है। यीशु आगे आगे है, चेले पीछे हैं और चेलों के बीच में बहुत सी वार्तालाप चल रही। और यीशु बेशक आगे है लेकिन उसका ध्यान अपने चेलों के बीच में होने वाली उस वार्तालाप पर टिकी है। और जब आगे चलकर लिखा है कि जब वो घर में पहुंच गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे बीच में क्या वाद विवाद चल रहा था। तो चेले कहने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। बड़ा अच्छा बयान है। और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे गुरु के मानिंद, एक अच्छे पिता के समान, एक अच्छे अगुवे के समान चेलों के जीवन में उठने वाली इन प्रश्नों का या इस वाद विवाद का समाधान बहुत जल्द करना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं ताकि जीवन में आगे चलकर वो भ्रमित ना हो लेकिन एक सही दिशा और सही शिक्षा को पा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, लिखा है कि तब उसने बैठाकर 12 को बुलाया और उनसे कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो। बड़ा होना जीवन में कोई खराब बात नहीं है। और यीशु मसीह ने बड़े होने की इच्छा को यीशु मसीह ने कंडम भी नहीं किया, लेकिन ये हमारे मानवीय जीवन का एक स्वभाव है। हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। जीवन में हम क्यों पीछे रहें, हमेशा हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वैसा ही परमेश्वर भी हमें अपने जीवन में हमारी सेवाओं में आगे बढ़ते देखना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। और यही प्राकृतिक का भी नियम है कि जो बीज जमीन में बोया जाता है उससे
धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, यह प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन यहां पर ठहर कर ये बढ़ने की लालसा, बढ़ने की इच्छा आज के जमाने में एक बड़ी बीमारी के रूप में हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारी कॉन्फ्रेंस में, हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और यहां तक एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले चुका है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सामने वाले से अपने आप को बड़ा समझना चाहता है, बड़ा मानना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को जब आकर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बड़ा होना चाहे तो, बड़ा होना बुरी बात नहीं है, इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तो यहां पर एक नया रेवलेशन, एक नया प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और प्रभु यीशु मसीह आगे चलकर बड़ी दीनता के साथ के बारे में, नम्रता के बारे में, छोटा बनने के बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। लेकिन इस आज के इस समय में केवल एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता। यीशु मसीह ने कहा कि जो बड़ा होना चाहे, यानी कि जीवन में हमें इस बात को सीखना चाहिए कि जीवन में हर एक बातों की शुरुआत, हर एक बातों का प्रारंभ बड़े छोटे रूप में होता है। इसे सीखना, इसे जानना, और इसे ना जानने के कारण बहुत से बड़े बड़े प्रभु के सेवक समय से पहले अपनी सेवकाई को अपने हाथ से गंवा बैठे। बहुत से बड़े बड़े सेवक इस बड़े होने की लालसा के कारण जिस बड़ी बुलाहट से बुलाए गए, उन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया। इसे ना समझने के कारण उन्होंने जो आशीष प्रभु ने उनके जीवन के लिए ठहराई थी, उसे खो दिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो बड़ा होना चाहे तो हमें सीखना है कि जीवन के अंदर हर एक बातों की शुरुआत छोटे रूप में होती, छोटे रूप में होती, और उस छोटे रूप में ही एक बड़ी आशीष छुपी रहती है। खुदा के कलाम में लिखा है एलिया के बारे में कि एलिया के जीवन में एक ऐसा समय आया जब पानी का बड़ा अकाल था, पानी का बड़ा बंद था। एलिया के कहने से पानी बंद हो चुका था। एलिया ने अपने सेवक से कहा कि जाकर देख। तब एलिया का सेवक एलिया के पास में आके बोलता है कि मुझे छोटा सा बादल दिखाई देता है, छोटा सा बादल। लेकिन आगे कलाम में पढ़ते हैं कि छोटे से बादल में परमेश्वर ने इतनी बड़ी बारिश को रखा था जो कि आगे बारिश के कारण वे पूरी रीति से भीग गए। छोटे से बादल के कारण जीवन की हर कार्यों की शुरुआत बहुत छोटे रूप में होती है। मुझे स्मरण आता है कि उत्तर भारत की कलीसिया के इतिहास में परमेश्वर ने एक ऐसे सेवक को खड़ा किया जो अपने केरल से अपनी छोटी सी पेटी को लेकर, अपने छोटे से कुछ कपड़ों को लेकर बड़ी गरीबी की हालत में उत्तर भारत में आया। और उत्तर भारत में आकर उसने सुसमाचार का प्रचार का कार्य उसने शुरू किया। और जब वो उत्तर भारत में आता है, उसे ना तो भाषा का ज्ञान है, वो तो मलयाली है, उसकी भाषा मलयालम है, ना तो खाने पीने का, ना तो यहाँ के संस्कार का, ना तो यहाँ के रीति रिवाज का कोई भी ज्ञान उसे नहीं है। लेकिन जिस समय उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने उस बड़ी सेवकाई के लिए बुलाया, और जिस समय उसने उत्तर भारत के आत्माओं का बोझ उसको दिया, वो केरल को छोड़ के उत्तर भारत में चला आया। उसके बारे में लिखा है उसे प्रारंभिक दिनों में बड़ी दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक दिनों में उसके पास में खाने के लिए अनाज भी नहीं हुआ करता था। प्रारंभिक दिनों में उसके पास में साइकिल भी नहीं थी। प्रारंभिक दिनों में उसके पास में कोई भी सुख और सुविधा नहीं था। उसके पास में केवल था तो केवल एक ही बात थी कि परमेश्वर ने उसे उत्तर भारत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, और वो ईमान के साथ, प्रार्थना के साथ, बोझ के साथ में उसने अपने कार्य को शुरू किया। कहा जाता है जिसके शागिर्दी में रहकर परमेश्वर ने मुझे बाइबल कॉलेज में सुसमाचार की सेवा के लिए तैयार किया,
जिसके शागिर्दी में रहकर जीवन की सेवाओं को मैंने सीखा, जिसके शागिर्दी में रहकर मैंने परमेश्वर के इस बड़े कार्य को जाना कि कैसे परमेश्वर उठाता है, कैसे परमेश्वर आशीष देता है। जब उसके पास में कुछ नहीं था, उसने किराए के घर में रहकर अपने सेवा को शुरू किया। लेकिन कुछ सालों के बाद में परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को आशीषित करना शुरू किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू किया और वही व्यक्ति आगे चलकर एक बड़ी कलीसिया का, उस स्थानीय कलीसिया में उसकी स्थापना उसने की। जिसके पास में चलने के लिए साइकिल नहीं था, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने एक इंटरनेशनल सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रभु ने उसे खड़ा किया। जिसके बच्चों के लिए उसके पास में कुछ नहीं था, उसके बच्चों को प्रभु ने इतनी बड़ी आशीषें दी, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल पारिवारिक क्षेत्र में, लेकिन परमेश्वर ने उसके कुछ बच्चों को विदेश भेजा ताकि विदेश जाकर भी वो हिंदुस्तान के कलीसियाओं के लिए, हिंदुस्तान के पासवानों के लिए, हिंदुस्तान के सुसमाचार प्रचार के लिए अपना सहयोग को दे सके। उस व्यक्ति का नाम और कोई नहीं मेरे मित्रों, उस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय डॉक्टर कुरियन थॉमस था। और आज भी उनके द्वारा स्थापित बाइबल कॉलेज इटारसी में चलाया जाता। आज भी न जाने हजारों प्रभु के सेवक हिंदुस्तान में, परंतु विदेशों में रहकर भी प्रभु की सेवा में शामिल है। और आज भी उनके द्वारा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, अपना जीवन प्रभु को दिया, अपने जीवन के द्वारा कलीसिया की सेवा की, आज भी वे सारे लोग परमेश्वर की महिमा के कारण है। यीशु मसीह ने कहा कि जो बड़ा होना चाहे, हमारी जिंदगी में बड़े होने की लालसा रखना अच्छी बात है। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरे पास में अपना बड़ा घर हो। मेरी इच्छा है कि मेरे घर के सामने 2-3 कार खड़ी हो। मेरी इच्छा है कि मेरे घर में बैंक बैलेंस हो। मेरी इच्छा है कि मेरे पास में दुनिया की सारी बातें हो। लेकिन उन आशीषों को पाने के लिए दूसरी और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर चाहता है कि जिस परिस्थिति में भी प्रभु ने आपको रखा है, उस परिस्थिति में आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। आज की छोटी सेवा आने वाले दिनों की एक बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। यीशु मसीह ने कहा एक राई का दाना है, लेकिन जिस समय वो जमीन में बो दिया जाता है, आने वाले समय में वो दरख्त के रूप में खड़े होकर उस बड़े पेड़ के अंदर, राई के पेड़ के अंदर अनेक पक्षियां बैठकर प्रभु के नाम से बसेरा डालते। क्या आप बड़ा होना चाहते हैं? बड़े होने की लालसा के कारण आप गलत रूप से कभी भी बढ़ने का प्रयास मत करना। बड़े होने की लालसा के कारण आप गलत रास्तों का चयन मत करना। बड़े होने के कारण आपकी अभिलाषाओं पर आपका नियंत्रण सदैव बना रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो बड़ा होना चाहे, खुदा के कलाम में लिखा, जीवन में बढ़ाना और बल देना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। क्या ही अच्छा होता हम बड़े होने की इच्छा को प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रभु के सामने इंतजार करें, मेहनत करें, प्रार्थना करें, परिश्रम करें। प्रभु हमको बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम छोटे नहीं, हम अपनी सेवा में, अपने प्यार में, तेरे सुसमाचार की सेवा में बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ी सेवा पाना चाहते हैं। लेकिन आप हमें तैयार करें। जहां भी आपने हमें रखा है, ईमान के साथ आपको देखने का अनुग्रह दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करें कि प्रभु के हाथों के द्वारा हम संसार में बड़े किए जाएं। आमीन।